हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लीडमैन सीआरएम का वेब फॉर्म मॉड्यूल। यहाँ साइड मेन्यू पे नीचे की ओर जब आप जाएंगे तब आपको वेब फॉर्म दिखाई देगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैनेज वेब फॉर्म की स्क्रीन खुल जाएगी। देखिए, अगर आप आज भी लीड्स कलेक्ट करने के लिए मैन्युअल एंट्री या फिर दूसरे टूल यूज कर रहे हैं तो ये फीचर आपकी पूरी प्रोसेस को चेंज कर देगा। वेब फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसे आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि क्यूआर कोड जनरेट करके ब्रोशर पे लगाना हो या फिर डायरेक्ट लिंक आपको किसी को भी शेयर करनी हो। जब भी यूजर फॉर्म भरता है उसकी डिटेल सीधा सीआरएम में लीड के रूप में स्टोर हो जाती है, बिना किसी मैन्युअल वर्क के। यहाँ आप सभी बनाई गई वेब फॉर्म को देख सकते हैं। पहले एक वेब फॉर्म बना के देखते हैं। उसके लिए आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है और आपको ये पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ आपको कुछ फील्ड्स दिखाई देगी जो आपको भरनी रहती है। पहला है वेब फॉर्म नेम। ये आपके फॉर्म का नेम होगा। यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं राजकोट एक्सपो 2026। ये है सोर्स, और सोर्स में हम डाल देंगे ट्रेड इंडिया असाइन टू, यानी कि लीड्स जनरेट होने के बाद आपके कौन से एम्प्लॉय को असाइन होनी चाहिए। और टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। ये है बटन टेक्स्ट, यानी कि आपके फॉर्म के एंड में एक बटन होगा जो सबमिट के लिए होगा। आप उस बटन का क्या नाम देना चाहते हैं, सबमिट रखना चाहते हैं, सेंड रखना चाहते हैं या फिर रजिस्टर रखना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सेंड रख देते हैं। ये है रिडायरेक्ट यूआरएल, यानी कि जब फॉर्म सबमिट हो जाए उसके बाद आपका यूजर कौन सी साइट पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, फिर भी आप कुछ ऑप्शंस डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका कोई थैंक यू पेज डिजाइन करके रखा हो, आपकी खुद की वेबसाइट हो, या फिर कोई ऑफर पेज आपका रनिंग हो तो आप वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे example.com फिलअप कर देते हैं। ये है रिडायरेक्ट बटन टेक्स्ट, यानी कि रिडायरेक्ट होने के लिए जो बटन होगा उसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं। वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आप कौन सी लिंक यहाँ पे अटैच करते हैं। जैसे कि आप अपना इंफॉर्मेशन वाला कोई भी पेज यहाँ पे डालते हैं तो आप रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मोर अबाउट अस, या फिर अपनी कंपनी की वेबसाइट अटैच करते हैं तो आप रख सकते हैं अपनी कंपनी का नेम, या फिर ऑफर पेज आप अटैच कर रहे हैं तो आप रख सकते हैं कि एक्सप्लोर मोर ऑफर। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए डाल देते हैं एक्सप्लोर मोर ऑफर। तो यूजर को एक्सप्लोर मोर ऑफर ऑफर करके बटन दिखाई देगा। जब वहां पे वो क्लिक करेगा तो ये जो रिडायरेक्ट यूआरएल वाली लिंक है वो उनको दिखाई देगी। ये है वैलिड टिल, यानी कि आपको ये वेब फॉर्म कब तक एक्टिवली वर्किंग रखना है। जैसे कि आपका एक्सपो 4 दिन का है तो हम यहाँ पे 4 दिन तक एक्टिवली वर्किंग रखने के लिए उस हिसाब से डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं 31st, और टाइम डाल देते हैं 10 PM, रात के 10 बजे तक, 31st मार्च तक ये वेब फॉर्म एक्टिव रहेगा। ये है यूज लोगो, यानी कि आप अपना लोगो यूज करना चाहते हैं अपने वेब फॉर्म में या नहीं। और ये है इज एक्टिव। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव मतलब कि आपका वेब फॉर्म वर्किंग रहेगा, इनएक्टिव तब होगा जब आपको मैन्युअली आपको उसको बंद करना हो। ये है थैंक यू मैसेज, यानी कि वेब फॉर्म फिल होने के बाद आपका यूजर जब सबमिट बटन टेक्स्ट पे क्लिक करेगा, जैसे कि ये वाला जिसका नाम हमने सेंड रखा है, जब उस पे यूजर क्लिक करेगा तब आपको एज अ थैंक यू मैसेज आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं थैंक यू फॉर फिलिंग अप दिस फॉर्म, टैप ऑन एक्सप्लोर ऑफर टू सी मोर डिस्काउंटेड प्राइस आइटम्स। आप ऐसा कोई भी थैंक यू मैसेज सेट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये आपका एक वेब फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप उसकी एंट्री देख सकते हैं, राजकोट एक्सपोर्ट, राजकोट एक्सपो ट्रेड इंडिया, यहाँ असाइन किया हुआ है। बटन टेक्स्ट और सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका स्टेटस है एक्टिव। तो ये आपका वेब फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब उसको एक्सेस करने के लिए आपको लिंक चाहिए होगी। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे है कॉपी वेब हुक। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी लिंक कॉपी हो चुकी है। आप नए टैब पे जाएंगे, यहाँ पे जब आप पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, ये रहा आपका वेब
वेब फॉर्म जो आप देख सकते हैं। ये है आपका वेब फॉर्म और आप यहाँ पे मल्टीपल फील्ड देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टार दिखाई दे रहा है उसका मतलब होता है कि ये कंपलसरी फील्ड है, उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं और अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देते हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं सेंड दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे जाएंगे और एडिट में जाएंगे, आप देख सकते हैं कि हमने बटन टेक्स्ट पे सेंड लिखा था, इसीलिए यहाँ पे सेंड दिखाई दे रहा आ रहा है। अगर हम यहाँ पे रजिस्टर लिखते तो यहाँ पे रजिस्टर दिखाई देता। अब यहाँ पे सेंड करते और ये रहा हमारा थैंक यू मैसेज। ये वही थैंक यू मैसेज है जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लोर ऑफर का बटन आप देख सकते हो, उसका भी हमने रिडायरेक्ट का बटन टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ले जाएगा आपको इसी वेबसाइट पे example.com जो हमने रिडायरेक्ट यूआरएल पे सेट किया था। तो आप देख सकते हैं कि एंटायर वर्किंग है, एंटायर वेब फॉर्म वर्किंग है। सो आपने देखा कि कैसे आप वेब फॉर्म बना सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, कॉपी वेबहुक का जो मैंने आपको करके बताया और डाउनलोड क्यूआर का। कॉपी वेबहुक यानी कि आपको एक लिंक मिल जाएगी इस तरीके से जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी यूजर उस लिंक पे क्लिक करेगा वो यहाँ पे आएगा, सारी डिटेल फिलअप करेगा और सेंड करेगा और आपकी लीड सीआरएम पे आ जाएगी। या फिर यह है डाउनलोड क्यूआर, यानी कि आप क्यूआर कोड डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करा सकते हैं, अपने ब्रोशर पे लगा सकते हैं या फिर कोई पोस्टर बना रहे हैं तो वहां पे लगा सकते हैं। और यूजर जब यहाँ ये क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो सेम इसी वाली लिंक है वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और सेम यहाँ से सारी डिटेल फिलअप करेगा और आपके सीआरएम में लीड आ जाएगी। सो उस हिसाब से एंटायर वेब फॉर्म का वर्किंग है। थैंक यू।